हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देखिए अनुपमा में पूजा, जनेऊ की पूजा हो रही है। यहाँ जनेऊ एक ऐसी संस्कृति और हमारी सभ्यता में आती है कि जनेऊ धारण करना हमारे पहले के पूर्वजों में बहुत प्रचलन थी, जो आजकल धीरे धीरे ख़त्म हो रही है चलन। वही बच्चे अनुपमा से पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है जनेऊ, और अनुपमा बता रही है कि जनेऊ जो धारण करते हैं वो बहुत ही झूठ नहीं बोलते हैं, किसी का गलत नहीं करते हैं, सब सच्ची राह पे चलते हैं, सत्य और अपनी संस्कृति और अपनी धर्म से जुड़े हुए रहते हैं। और यहाँ अंश को भी बता रहा है लोग कि तुम भी ऐसे ही करना, तुम कभी झूठ नहीं बोलना, किसी का बुरा मत सोचना। और ये सब डिम्पी भी देख कर खुश हो रही है यहाँ पर। और जनेऊ का पूजा स्टार्ट हो जाता है और जनेऊ धारण टीटू और अंश कर रहे हैं। और यहाँ जैसे टीटू बनराज को देख के जैसे बनराज कर रहा है जनेऊ को, उस तरह से जनेऊ धारण हो जाता है। यहाँ बाबूजी भी जनेऊ के बारे में बताते हैं कि तुमने जनेऊ धारण किए हैं तो कभी अब झूठ नहीं बोलना, किसी से किसी का बुरा मत सोचना। जो टीटू सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसके जीवन में तो कुछ उथल पुथल चल रहे हैं जो हमें अभी तक नहीं मालूम है। और यहाँ पूजा संपन्न हो जाती है, सभी कोई अपने अपने तरफ से पूजा करते हैं। और यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि पता नहीं बनराज के मन में क्या चल रहा है, उसे हमें बचाना होगा। और यहाँ अनुज और आदिया निकल रहे हैं इंडिया आने के लिए। श्रुति इमोशनली हो जा रही है, रो रही है बहुत। तो यहाँ पर अनुज बोलते अरे हम लोग शादी में जा रहे हैं, हम लोग की विदाई नहीं हो रही, तुम क्या कर रही हो। यहाँ पर आदिया बोलती है आप ऐसे करोगे तो कैसे जाएंगे हम लोग, अच्छे से विदा करो, अच्छे से खुश रहना और दवाई टाइम पर लेते रहना। तो यहाँ अनुज भी बता रहा। तब तक आदिया बोलती है अरे चिंता नहीं करिए, अनुपमा जी ने सभी जगह फ्रीज, बाथरूम, किचन सब जगह दवाई का रूटीन दे दी है। और वो अचानक बोल देती है, फिर चुप हो जाती है। उसको समझ में नहीं आया कि कैसे बोल दी अनुपमा का नाम। और उसके बाद वो जाके गाड़ी में जाती है। यहाँ पर अनुज को बोलती है भूल मत जाना। अनुज बोलता नहीं कैसे भूलेंगे तुमको आदिया, और हम नहीं भूलेंगे यहाँ पर। और वो जाके गाड़ी में बैठ जाता है। और आदिया गाड़ी से ही बोलती है सब तैयारी मंडप तैयार करके रखना, तो आपके और पॉप्स की शादी आते के साथ होगी। जो सुन के अनुज बहुत घबरा जाता है। और यहाँ बनराज बैठे हुआ है और यहाँ अनुपमा सब कुछ काम निपटा कर अब जाने की बात कर रही है। बच्चे बोलते नहीं जाना, दादी नहीं जाना। यहाँ बाबूजी बोल रहे हैं शादी का घर है तो तुम क्यों जा रही हो, यहीं रहो, ये शादी घर में नाच गाना कितना अच्छा लगता है, शादी घर से मत जाओ, तुम्हारा ही मन लगेगा। तब तक बा वहाँ बोल देती है उसको जाना है तो जाने दो ना, क्यों रोक रहे हो, मत रोको यहाँ पर। और ये सुनकर अनुपमा का थोड़ा सा ये हो जाता है। यहाँ बनराज भी बोलता है हमारे घर में जगह नहीं है तो मत रुको। तो यहाँ बाबूजी बोलते दिल में जगह होना चाहिए, घर में जगह की कोई बात नहीं है, दिल में जगह हो तो घर में जगह बन जाती है। यहाँ पर अनुपमा बोलते नहीं बाबूजी मुझे जाना, भावेश बहुत अकेले रहता है, माँ के जाने के बाद मैं जितना दिन हूँ उतना दिन चाहती हूँ कि भावेश के साथ रहूँ, उसके साथ ही रहूँ, यहाँ अकेले न रहूँ। तो यहाँ पर बनराज बोलता है अरे तुम क्या फिर से जाना चाहती हो। तो हाँ क्यों नहीं जाना चाहूँगी, मैं किसी की गलती की सज़ा मैं क्यों भुगतूँ। जो तो सुन के ये हो जाता है, उसको जो किया है उसको तो सज़ा मैं दिला के रहूँगी। तो यहाँ बाबूजी बोलते जाओ बेटा तुम अमेरिका में फिर से चमकोगी, फिर से उड़ोगी, ये मेरा विश्वास है। अनुपमा ये सुन के खुश हो जाती है, थैंक यू बाबूजी बोलती है। और यहाँ पर टीटू बोलता चलिए मम्मी मैं भी उसी तरह से आ रहा हूँ, आपको छोड़ दूँगा। तो यहाँ पर बनराज बोलता हाँ अभी दामाद नहीं बने हो तो काम कर सकते हो। ये सुनकर अजीब सा लगा अनुपमा को भी और डिम्पी को भी कि पापा क्या बोल रहे हैं, बनराज क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर सुनकर अच्छा लगा। फिर उसके बाद डिम्पी बोलती है कि मुझे भी टेलर के पास जाना, क्योंकि उसको बोल रहा है टीटू कि चलो कुछ बातें बतानी है। तो लेकिन यहाँ पर सभी मना कर देते हैं, नहीं तुम टीटू, यहाँ सुनते ही बनराज बोलता है नहीं तुम टीटू के साथ नहीं जाओगी, जो काम है टेलर का काम मेरे साथ मैं करवा दूँगा। यहाँ पर अनुपमा बोलती है मैं हूँ साथ में तो क्या दिक्कत है आपको, जाने दीजिए। तो यहाँ पर बनराज बोलता अरे तुम हो साथ में इसी तो दिक्कत है, तुम्हारे गलती के छींटे इन लोग पे ही पड़ेंगे, इन लोग को भी दुनिया बोलने लगी, तो आप कृपया जाइए यहाँ से। और इस टोन में बोलता है अनुपमा भी चुप हो जाती है और चली जाती है वहाँ से। यहाँ पर वो लोग अनुज और आदिया निकल गए हैं अमेरिका से इंडिया आने के लिए। तभी अनुज वहाँ से कॉल कुछ आता है अमेरिका की अनुपमा को निर्दोष साबित करने के। अनुज तोड़ मेहनत किया हुआ है, सभी को कोई चाहता है अनुपमा जल्दी से जल्दी निर्दोष साबित हो।
यहाँ अनुपमा घर आती है, घर अंधेरा देखकर भावे चिल्लाती है क्यों अंधेरा क्यों है। तो अचानक उसकी दोस्त मिल जाती है और दोस्त के साथ जो दोस्त हर जीवन में हर किसी का रहता है, जो हर सुख दुख सब में अपना साथ देता है। और यहाँ पर वो केक लेके सेलिब्रेट करना चाहती है कि तुमने मास्टर शेफ जीती है, तो उसके मैंने तो सेलिब्रेट किया नहीं। यहाँ अनुपमा बोलती है तुमने मुझे यहाँ विनर बनाया, देखो मैं लूज़र बनकर आ गई थी। यहाँ पर बोलती है उसकी दोस्त कि नहीं तुम लूज़र नहीं हो, तुम ऐसे मत बोला। देविका बताती है कि तुम ऐसी ऐसी बातें मत करो, नहीं तो मुझसे एक थप्पड़ खा लोगी। दोस्त सब सोच समझ जाता है। यहाँ आप रिश्ता सब तो मिलते हैं, लेकिन दोस्त आप बनाते हैं। जो दोस्त ऐसा मिल जाए तो आपको हर दुख सुख में सपोर्ट करने वाला आ जाए तो आपको और जीवन में क्या चाहिए। इसी तरह देविका अनुपमा का रिश्ता है और वो अनुपमा को बहुत अच्छे से समझाती है और बोलती है और उसको स्टार पहनाती है कि तुम एक स्टार हो, तुम्हारे और किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए तुम स्टार ही हो। ये देखकर अनुपमा बहुत इमोशनली और खुश हो जाती है। और उसके बाद वो अनुपमा को बोलती चल चल अब चाय बनाते हैं। अनुपमा बोलती है अरे चाय मैं बनाऊँ, डर जाती है, बोलती चाय बनाऊंगी तो तुम पियोगी, चाय में अगर कुछ गिर गया तो तुम क्या करोगी। ये सुनकर और देविका भड़क जाती है, बोलती तुम क्या क्या बातें बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों अपने बारे में उल्टा सीधा सोच रही हो, तुम्हारे से कोई गलती नहीं हुई, तुमको गलत साबित करना है सबको, तुम आज के बाद ऐसी बातें मत करो, प्लीज़ अनुपमा मत करो। यहाँ पर सभी बैठकर आमरस खाते हैं और सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, शादी का एंजॉय करते हैं। सबको आमरस इतना पसंद आता है कि सब आमरस की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि यहाँ तोसू पाखी बाग बनरा सब कि अरे आमरस तो यहाँ पर किंजल अच्छे से बोलती है अरे आमरस तो मम्मी बनाई थी, आप लोग अच्छा लगा ना। ये सुनकर भाभी ये हड़बड़ा जाती है कि क्या बोल दी। और आमरस तो खा चुके थे लेकिन फिर वो वहाँ कटोरी वो लोग गुस्से में रख देते हैं। यहाँ पे बाबूजी बोलते क्या हो गया है तुमको लीला, तुम इस तरह से बिहेवियर क्यों करती हो, तुमको इतना गलती के बाद भी अनुपमा तुम्हें माफ़ करके आगे बढ़ती। यहाँ पर तो उसे बोलता है अरे इनको शर्म है, यहाँ पर बैठ के शादी कर रही हैं, वहाँ पर इतना बड़ा कांड करके आई हैं। यहाँ बाबूजी तोसू को बोलते हैं तुमको शर्म आया चोरी करके जेल जाके, तुमको शर्म नहीं है तो मेरी बेटी को क्यों शर्म है। अब यहाँ पर बात जब अनुपमा के खिलाफ बोलती है तो यहाँ बाबूजी सुनाते हैं बा को भी अच्छी तरह से कि तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुम अनुपमा को कभी समझी ही नहीं हो, कभी सपोर्ट कर, तुम थाली का बैगन हो। और ये बोलकर बाबूजी वहाँ गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में वो वहाँ से उठकर वो चले जाते हैं, जो कि माहौल बहुत थोड़ा ख़राब हो जाता है। यहाँ पर फिर किंजल बोलती है कि आप लोग ऐसे क्यों करते हैं, मम्मी को यहाँ रहने देना था, तो यहाँ नहीं, मम्मी यहाँ कैसे रह सकती है, यहाँ मम्मी रह नहीं सकती है। यहाँ पर तोसू बोलता है कि मम्मी का क्या, मम्मी को यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, यहाँ नहीं रहना चाहिए मम्मी और सब। यहाँ पर डिम्पी बोलती है आप लोग मम्मी से क्यों ऐसे करते हैं लोग मम्मी। तो यहाँ पर माँ बाप बोलती है कि मुझे डिम्पी और टीटू की शादी अच्छे से हो जाए, वो मतलब कोई तो पड़ोसी कुछ ना बोले। तब तक बनराज का फ़ोन आता है और उठ कर वहाँ से चला जाता है। और ये सब देख रहती है काव्या की, वो साइड में जाकर क्या किससे क्या बात कर रहा है, काव्या को शक होता है। यहाँ पर दोनों दोस्त मिलकर चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तभी अननोन नंबर से जसदीप सर का फ़ोन आता है। जब जसदीप सर का फ़ोन देकर अनुपमा घबरा जाती है, नहीं उठाती है, तो यहाँ पर फटाक से देविका उठा लेती है, उठा के बोलती है चलो बात करो, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फ़ोन उठाती है तो यहाँ यशदीप भी बात नहीं कर पाते हैं, उनसे आवाज़ ही नहीं निकल पाती है, वो भी घबरा जाता है। तब बेबे उठा लेती है फ़ोन, बेबे बोलती है अनुपमा बेबे से बात करती है, बेबे हाल समाचार लेती है, अनुपमा भी लेती है। तब तक यशदीप वहाँ से उठ के चला जाता है दारू का बोतल खोलने। जो बोतल की आवाज़ सुन के अनुपमा बोलती है क्यों यशदीप सर दारू पी रहे, खुशी में दारू पीना लगवाते हैं, दुख में दारू पीने से दारू आपको पीता है, दारू आप नहीं पीते हैं। और इसलिए यशदीप सर को बोलिए बेबे सब कुछ मैं सही कर दूंगी, सब कुछ अच्छा कर दूंगी, वो अपने आप को संभाले, इतना मत डिसअपॉइंटेड मत हो, इतना मत सोचें, मत दुखी हो, आप उनको संभालिए। और फ़ोन रख देती है। और यहाँ सिर्फ अनुपमा की बात सुनकर बेबे के गोद में खूब फुट के रोता है। वो बोल तो नहीं पा रहा है अनुपमा से, अनुपमा भी बहुत दुखी हो जाती है। और यहाँ पर देविका बोलती है अरे वो लोग का गुस्सा थोड़ा शांत हो, तब तो तुम लोग को फ़ोन किए, तुमसे बात किए। तब तक देविका को बनराज का कुछ बातें बताना चाहती है कि बनराज का मन में क्या चल रहा, शादी के खिलाफ कुछ कर ना रहा हो, तब वो बताना चाहती है देविका को। तब तक मोबाइल पर आ जाता है अनुपमा के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फ़ोन, जो देखकर अनुपमा बोलती है क्या, किसका, इतना रात को कौन फ़ोन कर रहा मेरे को, किसको क्या। तो यहाँ पर फ़ोन उठाती है तो कोई एक लेडीज़ होती है, बोलती है आप मेरे से मिलिए, मैं लोकेशन भेज देती हूँ, मैं आपके टीटू के बारे में हर जमाई होने वाला है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। उसके बाद वो फ़ोन रख देती, फिर ये दोनों फ़ोन लगाते, फ़ोन लगता नहीं है।
तो लोग समझ नहीं पा रहे कि प्रैंक कॉल है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर बंडाज उठ के फिर कुछ इनहेलेबल कबर्ड से निकाला होता है जो काव्या देख रही होती है और उसके बाद यहाँ अनुपमा, सुबह हो जाता है, अनुपमा बोलती है अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तब तक लोकेशन भी, यदि सुबह नहीं होता वैसी रात मतलब देर रात को लोकेशन भी आ जाता है। और यहाँ पर काव्या ये देविका बोलती है शादी, हमारे इंडिया में शादी तोड़ने के लिए बहुत कोई होते हैं, पता नहीं अब आगे क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। आपका वीडियो कैसा लगा बताइए।